हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। अगर आप पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो। साथियों, ये आज की अपनी क्लास है वो रहेगी जीके की, जिसमें इंडिया जीके, राजस्थान जीके और आपके साइंस तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अगर अपन देखें ना तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में से आपको 2 से 3 सवाल परीक्षा में 100% मिलने के चांसेज हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, पीटीईटी और बीएसटीसी का सेपरेट बैच चलता है, जिसमें आपके 2 क्लासेज होती है सुबह और आपकी 2 क्लासेज होती है शाम को। इसके अतिरिक्त साइंस की और आपकी इंडिया जीके की अलग क्लास होती है। साथियों, बिल्कुल भी मत वेट करना, 35 दिन का समय शेष बचा है, ताकि आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाओ। हमारे साथ आज ही जुड़ जाओ और तब तक मत रुकना जब तक अपनी सफलता है वो निश्चित नहीं हो जाए। साथियों, जो आपके जीके की क्लास है ना, वो होती है शाम को रोज 6 बजे, बिल्कुल लाइव क्लास होती है। आप समय निकालकर शाम को 6 बजे लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ें। बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला सवाल है आपके, राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय के छात्रों हेतु मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई। इंपॉर्टेंट सवाल है। गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपके छात्र पढ़ते हैं ना, उनके लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ हुई, बताओ भाई। 7 नवंबर 2019, 1 अप्रैल 2019, 1 जुलाई 2019 या 28 अगस्त 2019। जिस भी साथी को आंसर पता होता है ना, वो आंसर बता दिया करो। जिस भी साथी को आंसर पता है, बिल्कुल आंसर बताने से क्या होता है, अपनी तैयारी एक बेहतर लेवल से होती है, जिस वजह से अपन काफ़ी हद तक अपने को फायदा होता है। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है, 7 नवंबर 2009, जो आपके राजकीय महाविद्यालय में छात्रों के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना है, कब से प्रारंभ हुई भाई? 7 नवंबर 2019 से। अगला सवाल है आपका, स्कॉर्पिन श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी का नाम है, बताओ भाई क्या नाम है। स्कॉर्पिन श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी का नाम अपने को पूछा है। INS खंडेरी, INS कलवरी या INS करंज या कोई नहीं, बताओ भाई। जिस भी साथी को आंसर पता होता है ना, वो आंसर बता दिया करो भाई। बिल्कुल बताने से अपनी तैयारी बेहतर हो जाएगी। साथियों, पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो हमारा चैनल पूर्ण रूप से समर्पित है। केवल विश्वास उस चीज़ पे रखते हैं, कम समय में बेहतर परिणाम किस प्रकार दिया जा सकता है। INS कलवरी जिस साथी ने बताया है, बिल्कुल आपका जवाब सही है। सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन आंसर बताया है, बिल्कुल जवाब 100% राइट है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किस बंदरगाह का नाम 12 जनवरी 2020 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से किया गया, बताओ भाई। कौन सा बंदरगाह है जिसका नाम 12 जनवरी 2020 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया? आंध्र प्रदेश, कोलकाता, मुंबई या कोई नहीं, बताओ भाई। जिस भी साथी को सही आंसर पता है, कोई कंफ्यूजन है तो भी आंसर बता दिया करो भाई। कोलकाता। कौन से भाई? कोलकाता जो आपके बंदरगाह है उसका नाम रख दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से किया गया है। जिस भी साथी ने सेकंड आंसर बताया है, बिल्कुल जवाब सही है। अगला क्वेश्चन, झुंझारजी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, परीक्षा में पूछा भी गया है और आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। झुंझारजी है ना, वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित, बताओ भाई। झुंझुनू से, जयपुर से, सीकर से या कोई नहीं। मतलब अपने को पूछा है झुंझारजी का। कई कई बार ऐसा होता है, जो शब्द अपने को दे रखा है था उसी शब्द से ही अपन आंसर पता लगा देते हैं। झुंझारजी, झुंझुनू किससे संबंधित होंगे भाई?
झुंझुनू से। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है बिल्कुल जवाब राइट है। झुंझार जी का संबंध किस जिले से है? झुंझुनू जिले से है। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने ए जवाब दिया है ना, बिल्कुल जवाब 100% सही है। अगला क्वेश्चन आपका, केलमदे किस लोक देवता की पत्नी का नाम है? बिल्कुल ये तो इंपॉर्टेंट सवाल भी है और उतना हार्ड भी नहीं है। केलमदे किस लोक देवता की पत्नी का नाम है भाई? बताओ। देखा, जसनाथ जी की, गोगा जी की, इलो जी की, या कोई नहीं? केलमदे किस लोक देवता की पत्नी का नाम है भाई? गोगा जी की। किस लोक देवता भाई? गोगा जी की पत्नी का नाम क्या है? केलमदे। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन बताया है बिल्कुल जवाब सही है। बी ऑप्शन वाले साथी का जवाब 100% सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिश्नोई संप्रदाय के देवता श्री जाम्बोजी ने कितने नियम बनाए? इंपॉर्टेंट सवाल है, इजी भी है, उतना हार्ड भी नहीं है भाई। जो आपके बिश्नोई संप्रदाय के देवता है ना, श्री जाम्बोजी, उन्होंने कितने नियम बनाए थे? बताओ भाई। 21, 29, 32 या कोई नहीं? जो आपके नाम है ना, इसी नाम से आंसर है इसका 20 प्लस नोई, बिश्नोई। 20 का मतलब जानते ही होंगे आप सभी। 20 का मतलब 20 प्लस 9, कितने हो गए पूरे? 29। जो आपके विश्नोई समाज के जो आपके देवता थे ना, उन्होंने कितने नियम बनाए? पूरे पूरे बनाए 20 और 9 29 नियम। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन आंसर बताया है ना, उसका जवाब 100% सही है। बिश्नोई यानी 20 और 9 बिश्नोई, तो 29 नियम फॉलो करने पड़ते हैं भाई बिश्नोइयों को। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ स्थित है? अपने को पूछा किसका है? विश्व का पहला ऊंट अस्पताल। बताओ भाई। तेरेताल में, जोधपुर में, बीकानेर में, या दुबई में? विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहां पर स्थित है भाई? दुबई में। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहां पर है भाई? दुबई के अंतर्गत है। वैसे काफी सारे साथी थे बीकानेर ठोक रहे थे आंसर, लेकिन भाई विश्व का अपने को पूछा है। विश्व का सबसे पहला ऊंट अस्पताल कहां पर स्थित है? तो दुबई में स्थित है। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल आंसर आपका राइट है। भारत में जीएसटी कब लागू की गया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के अंतर्गत जीएसटी कब लागू हुआ? बताओ भाई। जीएसटी की फुल फॉर्म भी आप जानते होंगे, गुड्स सर्विस टैक्स। बताओ भाई कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2018 को, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2019 को, 1 जुलाई 2020 को? कब लागू हुआ था जीएसटी? जिस भी साथी ने बी ऑप्शन आंसर बताया है 1 जुलाई 2017 को, यानी जीएसटी कब लागू हुआ भाई? 1 जुलाई 2017 को। जिस भी साथी ने 2017 आंसर दिया है, बिल्कुल आपका जवाब सही है। बिल्कुल जवाब राइट है। राइट आंसर 1 जुलाई 2017। अगला क्वेश्चन है आपका, 1000 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु विद्युत रिएक्टर वाला कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताओ भाई। कुडनकुलम जो परमाणु संयंत्र है ना, वो कौन से स्टेट में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, या आंध्र प्रदेश में? बताओ भाई। कौन सा? कुडनकुलम
नाम भी क्या अजीब रखा है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है, बता दो भाई। जिस भी साथी को पता है वो जरूर बताएं कहाँ पर स्थित है भाई। तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया है आंसर बिल्कुल जवाब सही है। जो आपके कुडमकुलन है वो कहाँ पर स्थित है भाई, तमिलनाडु में स्थित है। उन्नीस सौ 16 में होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ, बताओ भाई। 1916 के अंतर्गत है ना होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ, बता दो भाई। जिस भी साथी को पता है जरूर बताएं। महात्मा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय या कोई नहीं, बताओ भाई साथियों। जिस भी साथी को पता है वो जरूर बताएं कि जो आपका होम रूल आंदोलन है ना 2016 में किसके नेतृत्व से शुरू किया गया। श्रीमती एनी बेसेंट। जो आपके होम रूल, कौन सा भाई, होम रूल जो आंदोलन है ना वो किसके नेतृत्व में शुरू हुआ भाई, श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में शुरू हुआ। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन आंसर दिया है ना बिल्कुल जवाब सही है आपका। अगला क्वेश्चन आपका 2019 में गुट निरपेक्ष देशों का 18वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। 2019 के अंदर गुट निरपेक्ष देशों का जो 18वां सम्मेलन है ना वो कहाँ आयोजित हुआ, बताओ भाई। बाकू में, डरबन में, हवाना में या कोई नहीं, बता दो भाई। कहाँ पर आयोजित हुआ भाई, बाकू में। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है बिल्कुल जवाब सही है आपका। जो आपके 2019 में गुट निरपेक्ष देशों का जो 18वां सम्मेलन हुआ ना वो कहाँ पर आयोजित हुआ भाई, बाकू के अंतर्गत आयोजित हुआ भाई। अगला सवाल आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, बताओ भाई। इंपॉर्टेंट सवाल है। अस्पृश्यता को समाप्त कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया गया, बता दो भाई। कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया गया, अनुच्छेद 17 के द्वारा, अनुच्छेद 18 के द्वारा, अनुच्छेद 19 के द्वारा या कोई नहीं। जिस भी साथी को पता है ना वो जरूर बताएं किस अनुच्छेद के द्वारा खत्म किया गया भाई, अनुच्छेद 17 के द्वारा। बिल्कुल सी ऑप्शन नहीं, बिल्कुल ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है ना बिल्कुल जवाब सही है। काफ़ी हद तक अच्छा स्कोर कर पाओगे आप एग्जाम में, ये मैं आपको कह सकता हूँ साथियों। इसके साथ ही पीटीटी में बेहतर परिणाम लाना है, यानी 450 प्लस का अपने को टारगेट रखना है। हम तो 500 का बोल रहे हैं क्योंकि यूट्यूबर हैं भाई, माहौल बनाना पड़ता है। 500 लेके आ जाएंगे अब की बार 500 पार, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में 500 नंबर लाना काफ़ी हद तक एक चुनौती भरा समय हो जाता है। लेकिन 450 नंबर बिल्कुल लेके आ जाएंगे। 450 नंबर तो 100% कैसे लेके आओगे वो आप हमारे साथ जुड़े रहें। कम समय में बेहतर परिणाम लाने की गारंटी लेंगे साथियों। केवल एक अपना सपना देखना है। सपना देखने के बाद में अपने को क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत एक निश्चित दिशा में, एक तो ऐसा होता है कोई बच्चे को, किसी बच्चे को पता नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा और वो उसी टॉपिक में से 3 दिन लगा देता है लेकिन उसमें से क्वेश्चन ही नहीं पूछे। लेकिन अपने को क्या करना है, पढ़ना ऐसा है कि जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो, यानी कम समय में बेहतर किस प्रकार किया जा सकता है ऐसी स्टडी अपने को करनी है। तो साथियों आप अगर इस चैनल के टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि वहाँ क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट जो आपके होते हैं नोट्स और इसी प्रकार से कोई भी आपकी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है वो हम वहाँ भेज देते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो।
अगला सवाल है आपका, चीन के किस शहर में नोवल कोरोना वायरस 19 का पहला मामला प्रकाश में आया या प्रथम मामला मिला? यानी जो आपको पता है विस्फोट कहाँ से हुआ भाई कोविड-19 का, चाइना से हुआ, लेकिन अपने को पूछा यह है कि कोविड-19 का चीन के कौन से क्षेत्र में पहला आपके मामला मिला? बीजिंग में, संघाई में, वुहान में या तियानजिन में? बताओ भाई। मतलब ये तो अपने को सबको पता है कोविड-19 का प्रारंभ यानी कोविड-19 का विस्फोट कहाँ से हुआ? चाइना से हुआ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, ये किसी को पता नहीं है कि चाइना के कौन से गांव से कोविड-19 का प्रारंभ हुआ था, ये बताना है अपने को। जिस भी साथी ने वुहान बताया है तो बिल्कुल वुहान आपका क्या हो जाएगा, 100% सही आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया है, बिल्कुल सी ऑप्शन वाला राइट आंसर है आपका, क्योंकि जो आपके नोवेल कोरोना यानी कोविड-19 प्रारंभ हुआ था चाइना से, चाइना में पहला केस आया था आपके वुहान नामक क्षेत्र में और वहीं से आपका क्या हो गया, विस्फोट हो गया। साथियों अभी वर्तमान में भी थोड़ा बहुत वापस मामला एक्टिव हो चुका है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है अपना खुद का, तो बिल्कुल थोड़ा सा शेल वापस तो मामला ध्यान में रखें, क्योंकि कोविड वापस बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। काफ़ी सारे केसेज भी आ रहे हैं, जयपुर में भी काफ़ी सारे केसेज आ गए, डेथ भी हो रही है, 3 से 4 डेथ भी हो चुकी है। लेकिन अपने को थोड़ा सा सजग रहना है अपने आप की ज़िंदगी के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, गांधी जी दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की थी? बताओ भाई। गांधी जी है ना, दांडी मार्च से कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? वैसे तो आपको पता है गांधी जी बहुत संघर्षशील व्यक्ति थे, चलते ही आंदोलन कर देते थे, कभी नमक यात्रा कर देते थे, कभी कुछ कर देते थे, लेकिन गांधी जी ने एक दांडी मार्च निकाला। वो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अभी तो भारत जोड़ो आंदोलन कर रहा है राहुल, लेकिन जब गांधी जी थे ना, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? बताओ भाई। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो आंदोलन कर रहा है, लेकिन गांधी जी कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपके दांडी मार्च से ही, किससे भाई? दांडी मार्च से ही किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी मार्च से ही आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने सी आंसर बताया है बिल्कुल जवाब सही है। अगला क्वेश्चन आपका, राफेल लड़ाकू विमान किस देश का उत्पादन है? यानी राफेल है ना, लड़ाकू विमान है ना, किस देश के द्वारा उत्पादन किया गया? फ्रांस, अमेरिका, कनाडा या रूस? बताओ भाई। राफेल नाम ही क्या अजीब रखा है। राफेल एक प्रकार से कौन सा विमान है? लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान है। कौन से देश में उत्पादन हुआ भाई? जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है, कौन से देश में भाई? फ्रांस में। बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। राफेल जो आपके लड़ाकू विमान फ्रांस में उत्पादन हुआ। तो साथियों आज की जो अपनी क्लास थी जीके की, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी, जिसमें से काफ़ी सारे सवाल एग्जाम में आएंगे, 100% आएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। साथियों पढ़ते वही हैं जो परीक्षा में पूछा जाएगा, यानी कम समय में बेहतर परिणाम किस प्रकार लाया जा सकता है, उसी पद्धति पर विश्वास करती है रॉयल ईडीओ टीम। लेकिन आपको अभी विश्वास नहीं होगा। विश्वास कब होगा आपको? 21 मई को। 21 मई को आप मान लोगे कि बिल्कुल सर ने जो बोला वही हुआ। और लेकिन अभी तो मैं क्या सकता हूँ, 21 मई को ही मिलेंगे वापस। साथियों आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। छोटी सी उम्मीद हमारी भी आपसे रहती है कि इस क्लास को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस क्लास को जो भी साथी पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है ना, उस तक जरूर पहुंचाएं साथियों। यही हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है, ताकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते रहें।